जय सिया राम दोस्तों, आपके लिए लाए हैं दूसरा वीडियो श्री रामचरितमानस का। मंजन फल पेखिव तत्काला, काक होहि पेक बकउ मराला। सुनिया अचरज करे जनि कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है जो कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनि, निज निज मुख निकहि निज होनि। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत संग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आनहु पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधना तो फूल है। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस सुधात सुहाई। विधि बस सोजन कुसंगत परहि, हनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट ही सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है और सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सांप की माड़ी के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषों को ग्रहण नहीं कर सकता तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुणगन जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कभी और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाहु सनेहु। बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समझा है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिसने उसको रखा, उन दोनों की हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खलगन सती भाई, जे बिनु काज दही नेहु बाई। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश रहु राहु से, परे अकाज भट सहज बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिन्हके मन राखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों का हजार दोषों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनीषा। उदय केश सम हित सबहि के, कुंभकर्ण सम
सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई। पर यकाजु लघु तनु परिहरेहि, जिमिहि उपल कृषि दलिगरहि। बंदौ खल जस शेष सरोखा, सहस बदन बरनई पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर का तक को छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर यघ सुनई सहस दस काना। बहुरि शक्र सम बिनवौ तोई, संतत सुरानी कहित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान यश का सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी मदिरा और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं का सेना हितकारी है। बचन वज्र जहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिनीत हित, सुनत जरहि खल रीति। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करेहि सप्रीत। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का ही भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशा दिशि कीन्हनि होरा, तिन्ह निज ओर न लावौ भोरा। बायस पालियहि अति अनुरागा, होहि निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। पिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा जाता है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं।